पर मोदी जी ये काम ठीक कर रहा है। आम आदमी पार्टी समर्थन कर रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रहा है ना कर रहा है, हम आम पार्टी के वर्कर हैं, पर मोदी जी ये काम सही कर रहे हैं। प्रभु का मंदिर ना, हाँ। तो जाट, बनिया, गुज्जर और तेली, धोबी, पासी सब घुसेगा, सब जात का मंदिर में, और वहां से हिंदू बन के निकलेगा। मंदिर से दर्शन करने के बाद सिर्फ हिंदू बन के निकलेगा। सब जात का तो घुसेगा जरूर, लेकिन बन के निकलेगा हिंदू। ये कौन सी फैक्ट्री आएगी? अरे ये फैक्ट्री नहीं, हाँ। ये श्री राम प्रभु का चरण का कमाल है। हाँ। हाँ जी, ये श्री राम प्रभु का चरण का धूल का कमाल है। यार तूने राम को ही विरोध में ला दिया। नहीं, वो तो फिर गलत आदमी है ना जी। हम तो राम के पक्ष में है। राम तो एक भगवान है, सबसे बड़ी चीज है, हाँ। सबसे बड़ी चीज। वहाँ जाकर के नट बोल्ट टाइट किए, हाँ। वहाँ जाकर के ग्रीस दिए, जहाँ ग्रीस डालना था ग्रीस डाले, जहाँ तेल डालना था तेल डाले, जहाँ मोबिल डालना था मोबिल डाले। हाँ। राजनीति किए, कूटनीति किए, तब ये मंदिर बना मिला। नहीं तो ये 500 साल और नहीं मिलना था। 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में थे। 500 साल से 1 इंच त्रिपाल बदलनी होती थी ना, तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था। ये हाल थी। और मोदी की सरकार आई है 56 इंची तब जाकर के बना के दिया। मोदी सरकार को मैं फिर बहुमत से जिताऊंगा। क्यों? योगी जी का मॉडल है। वहाँ यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक से तेरे को यमुना से दर्शन करा देंगे। वो है योगी जी मॉडल। खजाना लेके आए थे। तो वही तो आपको मैं पहला मेरा यही वर्ड था हाँ। कि हम लोग उसी मिथिलांचल के रहने वाले हैं। हाँ। सीता माता के घर से मेरा घर 30 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ। तो हमें इससे बड़ा खुशी क्या होना चाहिए हाँ। कि हमारी बहन झोपड़ी में थी हाँ। और आज महल में जा रही है। हमारा तो नाता वहाँ का कुछ और है ना, गाली का नाता है। हाँ। हम तो राम जी को गाली देते हैं। राज है, योगी राज है, राम राज है वहाँ। आज पहले देखिए, हाँ। मैंने तर राम के नाम में गोली चलती थी वहाँ। हाँ। राम का नाम से जय श्री राम वहाँ नहीं बुला सकते थे। हाँ। तब उनकी सरकार में। आज देखिए योगी राज में हर जगह दीपावली जैसा एकदम धूमधाम से दीपावली मनाया जाता है। ऐसा लगता है पूरा राम राज्य आ गया। आज जो है ना, पूरा भारत देश का, हिंदुस्तान का अवाम जो है ना, भगवाधारी बन करके और राम मंदिर की ओर कूच कर। मौर्य बार बार सनातन धर्म पे आरोप लगाते हैं। अब तो कहते हैं कार्यसेवक जो है ना, वो दूसरी प्रवृत्ति के सोच करके गए थे। वो राम के लिए नहीं गए। वो जब से भागे हैं ना बीजेपी से, हाँ। अटपटांग बयानबाजी के लिए वो सुर्खियों में रहते हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी माने राष्ट्र लेवल में बड़ा नेता बन जाए, लेकिन वो और माइनस में जा रहे हैं। अटपटांग बयानबाजी कर करके वो राष्ट्र रामद्रोही कहलाएंगे, और कहलाने क्या है, वो हो गए हैं, रामद्रोही हो गए हैं। वो सिर्फ प्रसाद है और स्वामी उनका कोई और है। पीछे से चाबी ऐंठ दे रहा है, उसको चाबी बना करके ऐंठ करके पूरा चाबी टाइट कर करके उनको भेज दे रहा है। ऐसा सा बयान दो। क्यों? जानते हैं एक माने समाज वर्ग को जो है ना, वोट बैंक के तौर पर उनको खुश करने के लिए इस तरह का हरकत कर रहे हो। हरकत कर रहे हैं। वो तो पहले ये कहते रहे कि इस धर्म ग्रंथ को जला देना चाहिए। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, वो इस तरह का हरकत कर करके हिंदू समाज को माने पूरा माने ये कर दे रहे हैं, माने घाव देने का काम कर रहे हैं। हाँ। और एक दूसरे पक्ष विपक्ष, दूसरे जो पक्ष है, एक वर्ग के लोग को खुश करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं, वोट बैंक साधने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। भगवान राम ने तो सबको अपनाया था, कोई छूत अछूत नहीं था। नहीं, हम ये भी क्या हो अपना- रहा है? हम भी उनको अपना नहीं रहे। जो विपक्ष कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा हाँ? है। जो विपक्ष कर रहा है हाँ। वो ठीक नहीं कर रहा। मोदी जी ठीक कर रहे हैं। हाँ। हालांकि हम आम पार्टी में हैं। हाँ? हम आम पार्टी में हैं, हाँ। पर मोदी जी ये काम ठीक कर रहा है। आम आदमी पार्टी समर्थन कर रहा है। हाँ, आम आदमी पार्टी समर्थन कर रहा है ना कर रहा है, हम आम पार्टी के वर्कर हैं, पर मोदी जी ये काम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो लोग जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? राम को ही विरोध में ला दिया। नहीं, वो तो फिर गलत आदमी है ना जी। हम तो राम के पक्ष में है। राम तो एक भगवान है, सबसे बड़ी चीज है, हाँ। सबसे बड़ी चीज राम। हाँ। अगर आप हमसे पूछोगे तो हम तो यही कहें कि हमारा दिल इतना खुश है हाँ। कि हम मिथिला के बगल के रहने वाले हैं। हाँ। सीता माता हमारी बहन है। हाँ। हमारी बहन झोपड़ी में थी हाँ। और महल में जा रही है। हाँ। हमको इससे बड़ा खुशी क्या होना चाहिए? हाँ। हमसे अगर पूछे हम तो यही कहेंगे। हाँ। और बात रहा पक्ष का और विपक्ष का, हाँ। तो ये तो राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। अगर विपक्ष नहीं कुछ बोलेगा हाँ। तो उसको पहचानेंगे कैसे लोग? भाई साहब, राम राज्य की कल्पना लोग कहीं विरोधाभास था क्या राम राज्य में? और वही राम की स्थापना हो रही है, उसमें विरोधाभास। ये साइको वाले लोग जिनके सर पे साइको सवार है, वही राम का विरोध कर रहे हैं, सीता का विरोध कर रहे हैं। जो लोग सनातन को मानते हैं, जो लोग सनातनी हैं, वो लोग कभी राम को विरोध नहीं करेंगे। और राम सबके हैं, राम लला सबके हैं, सबको जाना चाहिए। 22 तारीख को सबको पूजा अर्चना करनी चाहिए, यही मेरा मानना है। आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य के शिक्षा मंत्री तो कह देते हैं सनातन धर्म पे तमाम टिप्पणी है। डिप्टी सीएम कहते हैं चोट लगने पे मंदिर जाओगे कि हॉस्पिटल जाओगे? तो शायद आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ हाँ। कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, हाँ। वो कितने पढ़े लिखे जो आपको भी पता होगा। हाँ। 9वीं में 9 बार फेल है। हाँ।
और हम उनके बहुत करीब रहे हुए हैं। हाँ। हमसे ज्यादा नहीं जानते उनको आप। चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं या तेजस्वी? नहीं, तेजस्वी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तेज प्रताप है, हाँ। उसको चड्डी पहनने नहीं आता है आज भी। हाँ? आज भी चड्डी पहनने नहीं आता है। हाँ। आज भी जब नहाता है हाँ। तो उसका सामान सारा ये सब दिखते रहता है, पूरा ये सब चीजें दिखते रहता है। नहाता है, उसको अपना चड्डी ढंग से नहीं पहन पाता है वो। कह रहे हैं खाना खाने के लिए होटल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा? कौन? वही। अब उनका साइको है, फिर तो कह तो रहा है कि साइको उनको कौन निकालेगा? हाँ। अगर आपके मन में भर जाए राम के प्रति गलत भावना, तो आपके दिमाग से कौन निकाल सकता है? कोई निकाल सकता है? तो मेरा ये मानना है कि राम सबके हैं, हाँ। सबको सबको पूजा करनी चाहिए, सबको 22 तारीख को एकदम भगवाधारी बन के हाँ। और झंडा लेके हाँ। और हर जगह अपना कार्य निभाना चाहिए। सीतामढ़ी से तो लोग खजाना लेके आए थे। तो वही तो आपको मैं पहला मेरा यही वर्ड था हाँ। कि हम लोग उसी मिथिलांचल के रहने वाले हैं। हाँ। सीता माता के घर से मेरा घर 30 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ। तो हमें इससे बड़ा खुशी क्या होना चाहिए हाँ। कि हमारी बहन झोपड़ी में थी हाँ। और आज महल में जा रही है। हमारा तो नाता वहाँ का कुछ और है ना, गाली का नाता है। हाँ। हम तो राम जी को गाली देते हैं। हाँ। राम जी हम लोग गाली देते हैं। हाँ। इस चीज को आप देखिए ना, पता निमंत्रण विहिप की तरफ से अगर दिया गया तो वह कह रहे हैं इनको हम पहचानते नहीं, इनको हम जानते ही नहीं। अरे वैसे कहते रहेंगे क्यों? उनका पिताजी राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं। हाँ? राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं 1992 में। हाँ। तो राम विरोधी शुरू से रहे हैं। हाँ। और वो जितना भी कर ले वो श्री राम प्रभु को नहीं हो सकते हैं। हाँ? हाँ, उनका श्री राम प्रभु को नहीं हो सकते हैं जी। कह रहे हैं जितना खर्चा हो रहा है यही अगर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज इन सब पे फोकस नहीं हो रहा है। यहाँ भारतीय आवाम दिया पैसा, वो दिए हैं क्या? वो अपना पॉकेट से दिया है क्या? हिंदुस्तान का एक एक नागरिक दिया है। हिंदुस्तान का जो श्री राम प्रभु का जो भक्त है, जो श्री राम प्रभु को जो मानता है, वो तन मन धन से दिया है। और वो उनका मंदिर है। वो हाँ, वो बोलने वाले कौन होते हैं? क्यों बोल रहे हैं वैसे? बोलना नहीं चाहिए उनको ऐसे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? किस बारे में? राम मंदिर के बारे मंदिर के बारे में। में। मंदिर भाई बनाया है, हाँ। बीजेपी ने बनाया, हमने सब ने मिलके बनाया। हाँ। अखिलेश का कोई रोल नहीं है। अखिलेश ने पहले क्यों नहीं बनवाया? हाँ? जब इसकी सरकार रही थी कह रहे पहले। सरयू तट हमने बनवाया। इसने कुछ नहीं बनवाया, ये गोली चलाने का काम करता है और कोई काम नहीं है इनका। हाँ। मैं बताऊं, इसने तो अय्याशी करी है किसने? अखिलेश ने। और क्या करता है? दुनिया भर की नाटक बनी, नौटंकी वगैरह करता था जब ये था, ये मुख्यमंत्री था। हमारे तो गाड़ी के चालान भी, हम एक बार गए थे यूपी में, साला 25,000 का चालान बना दिया। इसकी सरकार के टाइम का बस बता रहा हूँ मैं आपको। कह रहे हमारे यहाँ जो शासन था वो कोई नहीं बढ़िया चला पाया उतना। नहीं, ये इसका बेकार है। योगी का शासन बढ़िया है, सबसे बढ़िया। हाँ। बीजेपी का राज सबसे बढ़िया, एक नंबर का। बिल्कुल। अखिलेश यादव कह रहे हैं शिक्षा पे ध्यान नहीं है, रोजगार पे ध्यान नहीं है, सिर्फ राम मंदिर से काम चलेगा। क्यों? राम मंदिर से क्यों नहीं काम चलेगा? भगवान है तो सब कुछ चलेगा। पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो रही है, कौन कह रहा नहीं हो रहा है? यूपी में सबसे बढ़िया बाथरूम देखो, लैट्रिन बाथरूम देखो, सब कुछ देखो जाके आप, क्या नहीं हुआ है यूपी के अंदर। इसने कब बनवाया? हाँ? इसने कब बनवाया? इसने तो कभी कुछ बनवाया ही नहीं। इसने तो पैसा इकट्ठा करा इसने तो, इसके बाप ने, हरीश ने। और बोलो। कह रहा मैं भी सनातनी हूँ। वो कोई सनातनी नहीं है, ये सब ढोंगी है। हाँ? ये ढोंगी है, सनातनी नहीं है। सही बात, लाल टोपी लगा के सनातनी बन जाएगा ये। कभी मंदिर में जाता नहीं टाइम पे। अब उसकी छोटी वाली लड़के की बहू बीजेपी में आ गई, वो अच्छा काम कर रही है ना, कर रही है उसके साथ में। हाँ, तो जो अगर कह रहे हैं अखिलेश यादव कि हमको जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। राम क्या इसको घर में बुलाने आएंगे? हाँ? अपने आप जा, मंदिर बना है, क्यों नहीं जाएगा? जाए, मंदिर सबका है, जाओ। भगवान राम कहने आएंगे इसके लिए कि भाई तू मेरे साथ चल, मेरे मंदिर में आकर मत्था टेक। इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप टेकेगा, ना टेकेगा तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। भैया ऐसा नहीं है। लेकिन ये विरोधाभास जो निकल के आ रहा है, अलग अलग पार्टियों की जो बयानबाजी निकल के आ रही है। इनको भैया बीजेपी 10 साल में आपके 15 में बनेगी, मोदी जी बनेंगे, तो इनकी मिर्च लग रही है। हाँ? इसलिए मिर्च लग रही है इन लोगों को कि भाई तीसरी बार भाजपा ना बन जाए, और बनेगी 100%। मैं बताऊं, हम मोदी योगी को बनाया। यही तो वजह है कि राम मंदिर को ही इन्होंने एजेंडा बना दिया एक तरीके किस चीज से। का एजेंडा बनाया? एजेंडा एजेंडा कुछ भी नहीं है, सब भगवान राम का काम है। वो सब हिंदुस्तान के आदमी सब कर रहे हैं, वो काम सब करेंगे। कह रहे हैं बीजेपी तो इसको एकदम मॉडल बना देना चाहिए। अरे मेरे भाई, शुरू से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जब से वजूद में आई है ना, जब से एक सीट थी ना, तब से वो कसम खा रही है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। कसम खा रही है। और ये कब से क्या कर रहे हैं? सफाई में क्या करवाते थे? खाली नाच गाना करवाते थे इनकी पार्टी। और राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किए हैं। हरदम राम विरोधी, राष्ट्रद्रोही, रामद्रोही, हरदम यही सब काम करते आए। ये तो शुरू से कसम खाते आई है भारतीय जनता पार्टी, क्या कसम खाते हैं मंदिर हम वही बनाएंगे। बताइए, एक सीट था, अब तो पूरा सीट हो गया। आज तो बहुमत की सरकार बनी है, मोदी की सरकार। तो आज जो है ना, जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था,
सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। वहाँ जाकर के नट बोल्ट टाइट किए, हाँ। वहाँ जाकर के ग्रीस दिए, जहाँ ग्रीस डालना था ग्रीस डाले, जहाँ तेल डालना था तेल डाले, जहाँ मोबिल डालना था मोबिल डाले, राजनीति किए, कूटनीति किए, तब ये मंदिर बना मिला। ये तो 500 साल और नहीं मिलना था। 500 साल से श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह टेंट में थे। 500 साल से 1 इंच त्रिपाल बदलनी होती थी ना, तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था। ये हाल थी। और मोदी की सरकार आई है 56 इंची तब जाकर के बना के दिया। मोदी सरकार को मैं फिर बहुमत से जिताऊंगा। क्यों? योगी जी का मॉडल है वहाँ, यहाँ लड़की छेड़ो अगले चौक से तेरे को यमुना से दर्शन करा देंगे, वो है योगी जी। योगी जी मॉडल है। आज जो है ना गुंडा और माफिया का ना वहाँ नहीं चलती है। वो ऐसे ऐसे यहाँ बैनर लगा के आते हैं, भैया मेरे को सरेंडर मैं कर रहा हूँ, गोली मत मारना भैया, मेरे को सरेंडर करने, रो रो करके आता है माफिया। वहाँ उत्तर प्रदेश में ये हाल है, जानते हैं। और उनका देखिए उनका समय में ना गुंडा माफियाओं को तूती बोलती थी। वहाँ किसी का बहुत प्रॉब्लम होता था, आए दिन मारकाट होता रहता था, बात में किसी को उठा लेते थे वहाँ। यार योगी का बुलडोजर एक तरफ चलता है। नहीं, गलत बात। जो वहाँ का सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी खुश हैं। और ये इस टाइप से बोल करके भड़काऊ बात बोल करके लड़वाने का काम, फूट डालने का काम करते हैं। लेकिन सब आज समझदार है, सबको पता है कि कौन क्या है। जो गलती करेगा उसको योगी जी बोल दिए। राम मंदिर बीजेपी के कैसे रहे हैं? योगी जी बोल दिए, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाया जाएगा। जो माफियागिरी गुंडागर्दी करोगे बाबू, लड़की को छेड़ोगे तो बता दिए। और जो गुंडागर्दी माफियागिरी करेगा भैया तो उसको भगवाधारी देख करके सीधा साधा संत मत समझना, मिट्टी में मिलाने का काम करता हूँ, ये बात जान लो, बोले हैं योगी जी। और जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दूंगा। क्या माफिया एक ही बिरादरी में है क्या? नहीं, हर बिरादरी में। आज देखिए वो पंडित जी थे, कहाँ का, वो मारे गए कि नहीं? तो पुलिस पर हाथ उठाए थे। क्या नाम? विकास दुबे। मारा गया कि तर उसको मरवा ही दिया उसको। तो फिर कोई अपराधी नहीं बच सकेगा। योगी राज है, राम राज है वहाँ। आज पहले देखिए मैंने तर राम के नाम में गोली चलती थी वहाँ। राम का नाम जय श्री राम वहाँ नहीं बुला सकते थे तब उनकी सरकार में। आज देखिए योगी राज में हर जगह दीपावली जैसा एकदम धूमधाम से दीपावली मनाया जाता है। ऐसा लगता है पूरा राम राज्य आ गया। आज जो है ना पूरा भारत देश का, हिंदुस्तान का आवाम जो है ना भगवाधारी बन करके और राम मंदिर की ओर कूच कर दिया है। सब चल पड़ा है। और जब 22 जनवरी को जब ओपनिंग होगा श्री राम प्रभु का मंदिर ना, तो जाट, बनिया, गुज्जर और तेली, धोबी, पासी सब घुसेगा, सब जात का मंदिर में। और वहां से हिंदू बन के निकलेगा मंदिर से। दर्शन करने के बाद सिर्फ हिंदू बन के निकलेगा। सब जात का तो घुसेगा जरूर, लेकिन बन के निकलेगा हिंदू। ये कौन सी फैक्ट्री आएगी? अरे ये फैक्ट्री नहीं, ये श्री राम प्रभु का चरण का कमाल है। हाँ जी, ये श्री राम प्रभु का चरण का धूल का कमाल है जी। कह रहा है विपक्ष इस बार मौका नहीं मिलेगा। देखिए विपक्ष ऐसे नहीं बोलेगा तो अपना जाति, देखिए उत्तर प्रदेश में 3 चीज चलती है। एक जातिवाद, एक परिवारवाद और एक तुष्टिकरण। ये सोचते हैं कि बार बार तुष्टिकरण करके एक क्षमा को खुश कर करके, तुष्टिकरण कर करके एक जात बिरादरी को खुश कर करके और उसका बहुमूल्य वोट ले लेंगे। लेकिन वो भी जान गए हैं कि कौन बदमाशी कर रहा है, पहले क्या था, कैसा रोड था, पहले गुंडागर्दी डकैती क्या थी। उनकी भी घर में भी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, कैसे निकलती थी। 6 बजे शाम को सब आ जाते थे घर में, 7 बजते। आज योगी जी का मॉडल जाकर के देखिए उत्तर प्रदेश में कैसा रोड चाक चौबंद है, कैसा कानून व्यवस्था है, कैसा लाइट उठ है। गांव में लाइट पहुंच गई है। पहले तो जो ये था ना तार में लोग कपड़ा पसारते थे गीला वाला। क्यों? उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि लाइन नहीं आएगा। तो सोचिए ये जमाना बदल चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चा जान चुका है। आज जो है ना सब कोई बोल रहा है, और जो है मोदी सब बोल रहा है। मोदी सब बोल रहा है, मानते हैं इस बात को?